اور सूबाई दारुल-हुकूमत में सूरज सुबह से किरणें बिखेर रहा। गुज़श्ता रोज़ बाज़ इलाकों में बारिश के बायस गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी। कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 77% तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 21 अगस्त तक लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश की पेशगोई। हंजरवाग के इलाके में खुले मैन होल ने बच्चे की जान ले ली। 8 साला हकीमुल्ला गली में खेल रहा था कि अचानक खुले मैन होल में गिर गया। बच्चे को फौरी तबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जानबर ना हो सका। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। पंजाब हुकूमत का आइंदा साल सूबे भर में बसंत मनाने का उसूली फैसला। ज़राए के मुताबिक अक्टूबर से पतंगों और डोर की तैयारी और पैदावार शुरू करने की इजाज़त दी जाएगी। मखसूस मकामात पर पतंग साजी की इजाज़त देने के लिए इंतजामी प्लान तैयार। पतंगों और डोर की कीमतें कंट्रोल में रखने के लिए खुसूसी लाहे अमल तश्कील। जनवरी के आखिरी हफ्ते में सूबे भर में मुनज़्ज़म अंदाज में बसंत मनाने की तजवीज़। पतंगबाजी के हिफाजती इक़दामात और ज़वाबित कानून का हिस्सा होंगे। बसंत के लिए नामज़द मकामात और क़वाइद ज़वाबित का ऐलान भी जल्द मुतवक्के है। माली साल 2025-26 के लिए जीपी फंड पर मुनाफे की शरह का ऐलान। सरकारी मुलाजमीन के जीपी फंड पर सालाना 12.05% मुनाफा दिया जाएगा। महकमा खजाना पंजाब ने जीपी फंड की शरह मुनाफा का बाकायदा मरासला जारी कर दिया। गुज़श्ता माली साल जीपी फंड पर मुनाफे की शरह 12.46% थी। जीपी फंड की शरह मुनाफे में 0.41% पॉइंट्स की कमी कर दी गई। नई शरह का इतलाक माली साल 2025-26 के दौरान जनरल प्रोविडेंट फंड पर होगा। अलग शरह के तहत मुनाफा लेने वाले मुलाजमीन पर 12.05% की शरह लागू नहीं होगी। खुद मुख्तार, नीम खुद मुख्तार इदारों और डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के सरबराहान को फैसले से आगाह कर दिया गया। अवाम की खिदमत मेरा फ़र्ज है, पीने का साफ पानी घर घर पहुँचा कर दम लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का ऐलान। मरियम नवाज़ के ज़ेर सदारत साफ पानी की फराहमी के हवाले से इजलास। चकवाल, रावलपिंडी, राजनपुर, फैसलाबाद, मरी और अटक में वाटर सप्लाई पाइपलाइन मंसूबों का जायजा लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने राजनपुर में फौरी तौर पर 21 बाउज़र फराहम करने की हिदायत कर दी। मरी में भी पीने के पानी की फराहमी के लिए वाटर टैंक्स फराहम करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज आमद। वज़ीर आला ने सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की सास मिसेस तासीर की इयादत की। मरियम नवाज़ ने मिसेस तासीर को गुलदस्ता पेश किया और जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। डॉक्टर्स ने वज़ीर आला पंजाब को मिसेस तासीर की बीमारी और इलाज से मुतालिक ब्रीफिंग की। मिसेस तासीर गुज़श्ता 4 रोज़ से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के ICU में ज़ेर इलाज हैं। वज़ीर आला ने अस्पताल में मौजूद मरीजों और लवाहिकीन की शिकायत भी सुनी और उनके फौरी अजाले की हिदायत की। SDPI के ज़ेर एहतमाम नए इंतजामी यूनिट्स कायम होने चाहिए के मौजू पर मुबाहिसे का इनेकाद। कौमी सतह के मुबाहिसे में मुल्क भर से मुमताज़ मुकर्रीन और माहिरीन ने शिरकत की। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियाँ आमिर महमूद ने कहा कि लोकल गवर्नमेंट निज़ाम बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जमहूरी दौर में कभी अच्छी लोकल गवर्नमेंट नहीं देखी। अच्छी हुकूमत का मिलना आवाम का हक है। नए सूबे बनने से अखराजात ज़्यादा नहीं बल्कि कम होंगे, गवर्नेंस बेहतर होगी और पैसों की बचत भी होगी। तमाम सियासी जमातों ने हमेशा लोकल गवर्नमेंट निज़ाम की हिमायत की। किसी एक सियासी जमात ने भी अमली तौर पर बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए। लाहौर में मुख्तलिफ वाक़यात के दौरान 3 अफराद जान की बाजी हार गए। शाहदरा टाउन में पैसों के लेन देन पर रिश्तेदार कत्ल। मकतूल की शिनाख्त हामिद भट्टी के नाम से हुई। मुलजिम सफदर और मकतूल एक ही कमरे में रहते थे। वाक़े के बाद मुलजिम सफदर मौके से फरार हो गया। ग्रीन टाउन में घरेलू लड़ाई झगड़े पर भतीजे ने अपने ताया को कत्ल कर दिया। मोहम्मद अलियास ने डंडे के वार करके ताया करामत की जान ले ली। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मनावा में करंट लगने से नौजवान जाम भाग हो गया। खुशाब का रिहायशी सलीम अब्बास ने ये रेस्टोरेंट में काम करता था। काम के दौरान उसे करंट लगा। सलीम अब्बास को अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जानबर ना हो सका।
شہر میں منکی پاکس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ، میو ہسپتال میں منکی پاکس کا ایک اور مریض زیر علاج۔ رپورٹ کے مطابق ہسپتال میں 2026 کے دوران منکی پاکس کے 49 کیسز کنفرم ہو چکے، 2025 کے دوران 21 کیسز کنفرم ہوئے۔ COO میو ہسپتال ڈاکٹر مدبر رحمان کہتے ہیں منکی پاکس کے مریضوں کو آئسولیشن وارڈ میں رکھا گیا ہے، مریضوں کو تمام ممکنہ طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ تعلیمی بورڈز میں پرچوں کی مارکنگ کا طریقہ کار تبدیل کرنے کا فیصلہ، مجموعی جائزے کے بجائے ہر سوال کے نمبروں کی واضح اسٹرکچرنگ کی جائے گی۔ روبرکس مارکنگ کے ذریعے طلباء کو ہر سوال کے مکمل نمبر حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ نئے مارکنگ طریقہ کار کا اطلاق لاہور سمیت پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز میں ہوگا۔ سوالیہ پرچوں کی تیاری بہتر بنانے کے لیے پیپر مارکر سے بھی فیڈ بیک لیا جائے گا۔ پنجاب میں پہلی بار 5ویں کلاس تک کتابوں کا نیا ایکٹیویٹی بیس سسٹم تیار، 5ویں کلاس تک طلباء کے لیے نئی طرز کی کتابیں متعارف کرانے کا فیصلہ۔ نئی کتابیں 2027 کے نئے تعلیمی سیشن سے متعارف کرائی جائیں گی۔ نئی کتابوں کی تیاری نئے کریکولم کے مطابق کی جائیں گی۔ پیکتا حکام کے مطابق ایکٹیویٹی بیس کتابوں سے طلباء کی عملی اور تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دیا جائے گا۔ نئے سسٹم کا مقصد طلباء کو روایتی رٹا سسٹم سے نکالنا ہے۔ گیارہ 1000 اسکولوں کو ECE کارنر کتابیں خریدنے کی ہدایت، ہر منتخب اسکول کو کتابوں کی خریداری کے لیے 25,000 روپے فراہم کیے جائیں گی۔ ECE کارنر کی کتابیں اسکول مینجمنٹ کاؤنسلز کے ذریعے خریدی جائیں گی۔ ہر اسکول کم از کم 50 منظور شدہ کتابیں خریدنے کا پابند ہوگا۔ ہائی کورٹ نے پسند کی شادی کرنے والی لڑکی کو شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ کمرہ عدالت کے باہر دونوں فریقین آپس میں الجھ پڑے، فریقین نے ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑ دیے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر دونوں پارٹیوں کو حراست میں لے لیا۔ جسٹس صادق محمود خرم نے محمد ناصر کی درخواست پر سماعت کی۔ ہائی کورٹ کا سنوکر کلب انتظامیہ کو ہراساں کرنے سے متعلق اہم فیصلہ، جسٹس غلام سرور نہنگ نے سنوکر کلب انتظامیہ کو ہراساں کرنے سے روک دیا۔ عدالت کا CCPO لاہور کو سول لائنز پولیس کے غیر قانونی اقدام کے خلاف کارروائی کا حکم۔ حکومتی نوٹیفیکیشن کے مطابق کلب چل رہا ہے تو پولیس کیسے ہراساں کر سکتی ہے؟ جسٹس غلام سرور نہنگ نے سنوکر کلب کے مالک مدثر مجید کی درخواست پر سماعت کی۔